दोस्तों ये हैं खान सर, हिंदुस्तान के सबसे मशहूर टीचर्स में से एक टीचर। मगर इनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये हिंदुस्तान के सबसे अजीबोगरीब टीचर हैं तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। आप देखिए कि अभी बमुश्किल 4-5 साल ही गुजरे होंगे कि जब एक दौर हुआ करता था कि हिंदुस्तान में रहने वाले एक बड़े ग्रुप की तरफ से इन्हीं खान सर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम इनकी तरफ से दिए गए कुछ बयानों की वजह से लगाया जाता था, बावजूद इसके कि इनके तो खुद नाम में भी खान शामिल है। मगर एक आज का वक्त है कि जब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, मतलब घड़ी की सुई 180 डिग्री घूम चुकी है। उन्हीं खान सर को मीडिया और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर बड़े लेवल पर टारगेट किया जा रहा है। मगर ये टारगेट करने वाला इस बार एक दूसरा ग्रुप है। और हैरानी की बात यह है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि ये जो टारगेट करने वाला ग्रुप है, इसके ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं कि जो खान सर से जुड़ी हुई जो उनकी धार्मिक पहचान है, मतलब कि खान, उसी को ही सबसे आगे रख रहे हैं। इनके बारे में क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इनकी जो धार्मिक पहचान है उसकी वजह से इनके बारे में कौन कौन से शब्द बोले जा रहे हैं, ये सब तो आप भूल ही जाइए। बस इतना समझ लीजिए कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि बहुत सारे लोग तो इनका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ने तक की बातें करने लगे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान सर एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिनको लेकर हिंदुस्तान में आपको ऐसे लाखों स्टूडेंट्स मिल जाएंगे कि जो उनको अपना हीरो बताएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक खान सर एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने सिर्फ एजुकेशन को आसान ही नहीं किया है बल्कि उनके लिए इतना ज़्यादा सस्ता कर दिया है कि जिसको आज से कुछ साल पहले तक इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ फिर ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो खान सर के ऊपर क्रिमिनल होने का, मतलब कि एक अपराधी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक तरफ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो कहेंगे कि खान सर तो एक मसीहा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स वगैरह के जरिए से इलाज, दवाओं, इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा सस्ता कर दिया है कि जितना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। मगर एट द सेम टाइम दूसरी तरफ फिर से आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कहेंगे कि खान सर का ये जितना भी सोशल वेलफेयर है ये सब ड्रामा है, ये स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इस इंसान की तो डिग्री तक फेक है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर कौन है खान सर? आखिर इनका असली नाम क्या है? हाँ, वही नाम कि जिसको इन्होंने लंबे वक्त तक छिपा कर रखा था। और फिर सवाल ये भी कि नाम क्यों छिपाया? आखिर इनका असली धर्म क्या है और क्या वजह है कि लोगों को हमेशा से ही इनके धर्म को लेकर कंफ्यूजन रहती है? वो कौन कौन से मौके थे कि जब ये अलग अलग लोगों के निशाने पर आए? और आखिर अब अचानक से ऐसा भी क्या हो गया है कि ऐसा ही एक बहुत बड़ा ग्रुप इनको टारगेट करने लगा है कि जो अभी कुछ वक्त पहले तक इन्हीं खान सर का दीवाना हुआ करता था? तो चलिए बारी बारी से इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मौजूद जो लाल बटन है उसको दबाकर जरूर करें और पास ही में मौजूद जो घंटी का बटन है उसको तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, हमारी इस कहानी का आगाज इंडिया के राज्य यूपी के एक शहर देवरिया से होता है, जहां पर 1993 के आसपास में खान सर का जन्म हुआ था। जी हाँ, पूरे देश के अंदर पटना शहर के साथ पहचान बनाने वाले खान सर का जन्म बिहार के अंदर नहीं बल्कि यूपी में हुआ था। यूपी में ही इनकी स्कूलिंग हुई और इसके अलावा जो हायर एजुकेशन थी, मतलब कि बैचलर और मास्टर, ये सब कुछ भी इन्होंने यूपी के अंदर ही किया। खान सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पहले बैचलर की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद भूगोल में मास्टर किया। इनकी बिल्कुल शुरुआती जिंदगी पर नजर डालें तो जिस घर में ये पैदा हुए थे वहाँ पर इनके फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, जबकि इनकी जो माँ थी वो एक हाउस वाइफ थी। खान सर के खुद के बयानों के मुताबिक उनका जो बचपन था वो उतार चढ़ाव का शिकार रहा और जो शुरुआती जवानी के दिन थे, मतलब जब उन्होंने पटना में एंट्री की थी, तब भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। शुरुआती दिनों में वो गिनती के ही बच्चों को साधारण से कमरों में बहुत कम पैसे लेकर पढ़ाया करते थे, मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने पहचान बनानी शुरू की, खास तौर से ऑनलाइन एजुकेशन में। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया और यही यूट्यूब चैनल ही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि बिल्कुल उसी दौर में ही दुनिया के अंदर कोविड-19 की एंट्री हुई और वो कोरोना अपने साथ लॉकडाउन भी लेकर आया। दुनिया जब अपने घरों में बंद हो गई तो इंडिया के अंदर रहने वाले जो लाखों और करोड़ों स्टूडेंट्स थे वो चाहते और ना चाहते हुए भी अब बड़ी तेजी के साथ ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ गए। और वहीं फिर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की मुलाकात हुई खान सर से। अब ऐसा नहीं है कि उस दौर में यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाने वाले सिर्फ खान सर ही थे, नहीं, बल्कि उस दौर में भी काफी टीचर्स मौजूद थे, मगर खान सर को जो चीज सबसे अलग बनाती थी वो उनके पढ़ाने का तरीका था। वो इतिहास, राजनीति और भूगोल के भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत ज्यादा आसान जबान में समझा दिया करते थे। और तो और उनके इन लेक्चर्स के अंदर देसी जबानों के साथ साथ बहुत सारे चुटकुलों और हंसी मजाक का तड़का हुआ करता था। इसी चीज ने फिर उस दौर में अचानक से बहुत सारे स्टूडेंट्स को खान सर की तरफ न सिर्फ बड़ी तेजी के साथ अट्रैक्ट किया, बल्कि खान सर को पूरे के पूरे इंडिया में एक अलग पहचान दिलाई। साल महीने तो छोड़िए, बल्कि हफ्तों में ही उनकी जो फॉलोअर्स की लिस्ट थी, उनके जो सब्सक्राइबर्स थे, वो आसमान पर पहुंच गए। धीरे धीरे खान सर अपनी कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ तो चुके थे, मगर एक अजीबोगरीब चीज जो इनके बारे में बिल्कुल शुरू से ही नोटिस की गई थी वो ये थी कि खान सर ने अपना नाम तक लोगों से छिपा कर रखा था। जी हाँ, आपने ये
ये तो देखा होगा कि इस तरह के मशहूर लोग अपनी पर्सनल जिंदगी को, अपनी फैमिली को आम लोगों से छिपा कर रखते हैं, मीडिया की नजरों में नहीं आने देते हैं। मगर खान सर ने तो अपना असली नाम भी कभी जाहिर नहीं किया। यही वजह है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर हमेशा से ही इनका नाम तो छोड़िए बल्कि धर्म को लेकर भी अलग अलग अफवाहें उड़ती रही। कोई इनको मुसलमान कहता क्योंकि पूरा नाम भले ही ना पता हो लेकिन हर जगह तो खान के नाम से ही मशहूर थे, तो कोई इनके हिंदू होने का भी दावा करता क्योंकि इनके बयानों से, इनके कल्चर से, रहन सहन से यही महसूस होता। इवन नाम को लेकर भी कभी तो सोशल मीडिया पर ये खबरें चली कि इनका नाम अमित कुमार है, तो कभी फैसल खान, कभी फैजल खान, तो कभी इसी तरह का कोई दूसरा खान से जुड़ा हुआ नाम। खुद जब खान सर से भी इनके नाम के बारे में जब भी पूछा गया तो इन्होंने बताने से परहेज ही किया। मतलब कभी तो कहा कि नाम में भला क्या रखा है, तो कभी इसी तरह की कोई दूसरी बात कहकर बात को इधर उधर घुमा दिया, मगर अपना नाम कभी भी जाहिर नहीं किया। नाम वाले मैटर के अलावा एक और भी कंट्रोवर्शियल चीज कि जो खान सर के साथ इनकी कामयाबी के बिल्कुल शुरुआती सालों से ही जुड़ी, वो कुछ और नहीं बल्कि वो चीज थी कि जिसको आप लोग इन क्लिप्स के अंदर देख सकते हैं। जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। बात समझिए, जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो, धर्म देख रहे हो। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इन लोग का कोई खास विकास है नहीं। आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर मीट काटने में, कुछ ऐसा। शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। देखिए इसको को कुछ पता नहीं। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा, तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं के। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साटेगा। ये जो आपने अलग अलग क्लिप्स देखी, ये उनके अलग अलग लेक्चर्स की हैं और अलग अलग वक्तों की हैं। इस तरह के बयान जब भी खान सर की जबान से निकले तो जहाँ एक तरफ उनको एक ग्रुप ने क्रिटिसाइज किया, तो वहीं उनको इस मामले में सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद भी कम नहीं थी। मगर फिर वक्त के साथ ये भी देखा गया कि धीरे धीरे खान सर की जबान से इस तरह की चीजें निकलनी बंद हो गईं, और तो और बाकी मामलों में भी खान सर का एक बदला हुआ रूप दिखाई दिया। खान सर ने अचानक से राइट विंग की उस मीडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, निशाने पर लेना शुरू कर दिया कि जिस मीडिया को वो पहले क्रिटिसाइज नहीं किया करते थे, बल्कि उस मीडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो उनकी नजर में खान सर सबसे अच्छे टीचर हुआ करते थे। इसके बाद खान सर को उनके लेक्चर्स में गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हुए देखा जाने लगा। खास तौर से जो स्टूडेंट से जुड़े हुए मामले थे, वो चाहे पेपर लीक का मामला हो, पेपर के कैंसिल होने का मामला हो, इस तरह की चीजों में तो खान सर को सबसे आगे देखा जाने लगा। बल्कि ये कहिए कि इस तरह के स्टूडेंट्स के जितने भी मूवमेंट थे जो सिस्टम के खिलाफ थे, हुकूमत के खिलाफ थे, उसका खान सर मेन चेहरा बन गए, जिसकी वजह से वो कई बार न सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए रहे बल्कि हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों की जद में भी आते आते बचे। इसी पीरियड में दो और भी ऐसी चीजें हुई कि जिनको यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो खान सर की शादी थी, जो शादी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही। चर्चाओं में रहने की वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, मगर जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि शादी के जरिए से खान सर के बारे में दुनिया को बहुत कुछ पता चला। सबसे बड़ी बात तो ये पता चली कि हाँ, खान सर एक मुस्लिम ही हैं, एक ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका असली नाम फैजल खान है। वर्थ नोटिसिंग चीज ये भी है कि शादी में खान सर ने अपनी वाइफ का फेस रिवील नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज भी किया था कि देखो, एक टीचर होने के बावजूद भी ये अभी भी कितने पिछड़ी सोच के हैं कि घूंघट जैसी चीजों पर बिलीव करते हैं। अब अगर आगे बढ़ें और दूसरी चीज पर नजर डालें तो वो जो दूसरी चीज हुई थी वो थी इनकी वली रहमानी से मुलाकात। जी हाँ, इस मुलाकात ने और खास तौर से वली रहमानी के साथ इनकी होने वाली पॉडकास्ट ने वाकई बहुत सारे लोगों को हैरान करके रख दिया था। उसकी वजह ये थी कि खान सर के जो पहले से ही अपनी बाकी पर्सनल चीजों के साथ साथ अपना नाम तक छिपा कर रखा करते थे, उनको पहले कभी भी इस तरह के किसी मशहूर इंसान से मिलते हुए नहीं देखा गया था कि जो मशहूर इंसान अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के तौर पर दिखाता हो। उसकी वजह ये थी कि खान सर के जो शुरुआत से ही अपनी तमाम पर्सनल चीजें, अपना घर बार, अपना मजहब, इवन अपना नाम तक छिपा कर रखा करते थे, उनको इस तरह के किसी मशहूर मुस्लिम पहचान वाले इंसान से मिलते जुलते हुए नहीं देखा गया था। या शायद ये कह सकते हैं कि वो खुद इस तरह के किसी मुस्लिम पहचान वाले मशहूर इंसान से मिलने से परहेज किया करते थे। अब बारी आती है उस आखिरी और सबसे अहम इंसिडेंट की कि जिसकी वजह से ही वो आजकल काफी चर्चाओं में हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि जिस इंसिडेंट की वजह से वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो पहला मामला तो ये है कि जून 2026 में मशहूर चैनल आज तक की एक मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप की एक वीडियो वायरल हुई, जिसके अंदर एक प्रोग्राम
प्रोग्राम के दौरान ही उनको ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको टारगेट करते हुए देखा जा सकता था। अंजना ओम कश्यप की तरफ से डायरेक्ट किसी का नाम तो नहीं लिया गया, मगर बड़े बड़े टीचर्स को टारगेट करते हुए कहा गया कि उनको कुछ नहीं आता है, बल्कि ये कहिए कि अंजना ओम कश्यप ने उनको 2 कौड़ी तक का कह दिया। बाद में फौरन ही उसके रिप्लाई आना शुरू हो गए। बड़े बड़े टीचर्स ने जवाब दिए, इंक्लूडिंग खान सर। खान सर ने चैनल और बाकी सारी चीजों के साथ साथ खुद अंजना ओम कश्यप का भी नाम लिया और पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि चैनल और अंजना ओम कश्यप की तरफ से खान सर समेत लगभग 10 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया। मानहानि का मुकदमा और लगभग हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपए की भी डिमांड की गई है। ये तो सिर्फ पहला मामला था, जबकि जो दूसरा और बड़ा मामला है वो तो खुद उनके ही शहर जहां पर उनकी कोचिंग है, मतलब कि पटना, वहां पर पेश आया कि जब जून में ही अचानक से एक दिन पूरे भारत के मीडिया में हर जगह ये खबरें आने लगी कि खान सर की कोचिंग के आसपास में पत्थरबाजी, तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग हुई है। शुरुआत में ये आशंका जताई गई कि ये 2 कोचिंग सेंटर्स की आपसी लड़ाई है और खुद खान सर की तरफ से भी इसी तरह के ही इल्जाम लगाए गए कि शायद जो ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं या उनकी सस्ती एजुकेशन देने की वजह से उनसे चलते हैं, उन सब की तरफ से ये सारा काम किया गया है। पुलिस ने एक्शन भी लिया, बाकायदा दूसरे कोचिंग से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। मगर बाद में इस केस में उस वक्त बड़ा मोड़ आया कि जब खुद खान सर के ऊपर ही FIR हो गई, बल्कि उनके ऊपर सख्त धाराओं में गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी। उसकी वजह ये बताई गई कि जो फायरिंग हुई थी वो उनके गार्ड्स ने खान सर के कहने पर ही की थी, बल्कि खान सर ने कहा था कि फायरिंग करो, जो भी होगा हम देख लेंगे। खान सर के पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ये फायरिंग वगैरह सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुई थी। अब ये पूरा केस और इसकी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वो सब तो एक तरफ, क्योंकि ये तो कानून का काम है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कानून क्या फैसला करेगा। मगर इस पूरे केस के दौरान जिस चीज ने आम लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया वो दरअसल मीडिया में खान सर का नाम था। जी हाँ, वो खान सर कि जिन्होंने लंबे वक्त तक अपने नाम को, अपने मजहब को या अपनी बाकी पर्सनल चीजों को प्राइवेट ही रखा, बल्कि दूसरों को बताना भी जरूरी ना समझा और अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ खान सर के नाम से बनाई। दुनिया ने उनको सिर्फ खान सर ही कहा। जैसे ही ये वाला मामला हुआ तो पूरा का पूरा मीडिया उनको खान सर की बजाय अचानक से फैजल खान लिखने लगा। अब वैसे तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खान सर का नाम यही है, मीडिया को राइट भी है कि वो उनका असली नाम लिखे। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइमिंग की है। इससे पहले कभी भी उनका ये नाम कहीं पर मीडिया में नहीं दिखाई देता था और अब अचानक से न सिर्फ मीडिया ने उनका ये असली नाम लिखना शुरू कर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर मौजूद एक धड़े ने तो उनकी मजहबी पहचान को बुनियाद बनाकर उनको टारगेट करना भी शुरू कर दिया। अब अचानक से मीडिया की तरफ से खान सर की बजाय हर जगह फैजल खान यूज करना ये एक नॉर्मल ही चीज थी, या फिर चंद घंटों या ये कहिए कि चंद मिनट्स में कुछ ऐसा हो गया कि मीडिया का हृदय परिवर्तन हो गया? इसका जवाब तो हम आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देते हैं। बाकी ये थी पूरी खान सर की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस